बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहले कर लिया था। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन एक्स। यहां पर बात करें इन एक्स की, तो इन एक्स का मतलब है कि एक्स जो है यहां पर वेरिएबल है। एक्स जो है यहां पर क्या है, वेरिएबल है, यानी कि एक्स के फॉर्म में कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप की बात करें तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो आपको याद रखनी है। वो रहेगी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल दे रखा है उसकी अधिकतम घात 2 हो, यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो वह आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे हम बात करें यहां पर पहले क्वेश्चंस में, और पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि आपकी आगे वाली वैल्यू ए कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या आपकी ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर है, एक्स है और 3 यानी कि कोफिशिएंट भी है, कांस्टेंट टर्म भी है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी बेटा? ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्योंकि ये किस फॉर्म में है? ये आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। क्या यहाँ पर ए 0 है? जहां कुछ नहीं होता वहां हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यस, ये हमारी क्या रहेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। बात करें अगले क्वेश्चन की, 2x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में, यानी कि इसको बनाना है एक लीनियर में। अगर कोई भी नंबर बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है, अपॉन में है, तो हमेशा उसको एलसीएम लेके आपको सॉल्व करना है। यानी कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें 2x स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। यहां पर आपको सॉल्व करना है तो 2 आपका क्या आएगा? एलसीएम आएगा। और ये आपका जो 2 एलसीएम आया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 मान लेना है। दोनों में आपने 1 मान लिया। इसका इसमें डिवाइड दिया, 2 बार गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2 का 2 में डिवाइड दिया, 1 टाइम गया, और 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 और x साथ में चली रहा है x माइनस 1 का 2 में डिवाइड दिया, 2 टाइम्स गया, 2 का √3 से मल्टीप्लाई किया, 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, और ये जो 2 है इसका 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 0। और हमने इसको चेक किया, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया, तो ये भी आपका क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। सबसे पहले हमारा काम होता है कि जो हमें गिवन है उसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। उसके बाद हम आगे कार्रवाई करते हैं, फिर हम उसको चेक करते हैं कि वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहां पर x स्क्वायर है, x है, और इसका बात करें तो ये कांस्टेंट टर्म रहेगी, तो ये भी आपकी क्या रहेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। अगर वह गलती से इस पर रूट लगा दे 7√x और अब आपसे पूछे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी अगर इसके ऊपर वह रूट लगाता है। तो क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि √x की पावर की अगर मैं बात करूं तो √x की पावर आपकी x की पावर 1/2 हो जाती है, इसलिए क्या नहीं कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर रूट नहीं है और इस फॉर्म में ये है, नंबर पर रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल पर रूट नहीं होना चाहिए। नंबर पर रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वेरिएबल पर अगर रूट होगा तो वह फर्क पड़ेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1/3x स्क्वायर प्लस 1/5x माइनस 2। सबसे पहले इसे इक्वेशन बनाएंगे, 1/3x स्क्वायर प्लस 1/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बात करें यहां पर इसकी, तो ये क्वेश्चन आपसे फ्रैक्शन की फॉर्म में है और बीच में प्लस माइनस है, तो ऑलवेज आपको एलसीएम लेना है। 3 और 5 का जो एलसीएम आएगा 15,
तो यहां पर हमारा जो एलसीएम आया वो आया 15। 15 में 3 का डिवाइड दिया 5 बार, 5 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 5x स्क्वायर, प्लस 5 का 15 में डिवाइड दिया 3 बार, 3 का x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 1 का 15 में डिवाइड दिया 15 टाइम्स और 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया 30 इज इक्वल टू 0। बात करें इसकी तो 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30 और इस 15 का इससे मल्टीप्लाई किया 0। हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन आया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यहां पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है आपका x माइनस 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। यहां पर भी अगर ये प्लस माइनस की फॉर्म में है तो आप एलसीएम लोगे, इधर आपने एलसीएम लिया x, इस वाले नंबर को मैंने आपको बताया कि इसमें दो साइड होती हैं, एक एलएचएस साइड और एक आरएचएस साइड। सबसे पहले हम एलएचएस साइड को सॉल्व करेंगे। x एलसीएम आया जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 1 का x में डिवाइड दिया x टाइम, x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, माइनस x का x में डिवाइड दिया एक बार, 1 का 6 से मल्टीप्लाई किया 6 इज इक्वल टू 3। अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6 और इस 3 का x से मल्टीप्लाई किया 3x। अब हम इसको इधर लाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x और माइनस 6 इधर चली रहा है इज इक्वल टू 0। क्या यह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आया? तो ये भी हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गया, तो ये भी हमारी क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। केवल और केवल आपके सामने यहां पर जो कंडीशन है वो एक ही कंडीशन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरी बात, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, पीछे वाली टर्म चाहे हो या ना हो, और एक्स स्क्वायर यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे मैं कहूं आपसे 2x स्क्वायर, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर? अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें 2x प्लस 3, 3x प्लस 2, यहां मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। 2x प्लस 3 और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 x माइनस 1 और x माइनस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा काम, इस 2x का 3x से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर, इस 2x का 2 से मल्टीप्लाई किया 4x, इस 3 का 3x से मल्टीप्लाई किया 9x, इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6। ये आपने एलएचएस पार्ट को सॉल्व किया। इसको एक सिंपल भी आप पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 9x और 4x 13x प्लस 6। अब बात करते हैं आरएचएस की। सबसे पहले आपका जो ये ब्रैकेट है मैं इधर लिख रहा हूं 6x माइनस 1 और x माइनस 2। सबसे पहले हमारा काम है 6 का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना। 6 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6x माइनस 6, और अब आपके पास नंबर आ गया x माइनस 2 इधर चल ही रहा है। अब इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 6x का x से मल्टीप्लाई किया 6x स्क्वायर, 6x का माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 12x, माइनस 6 का x से किया माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस 6 का 2 से मल्टीप्लाई किया 12। अब इसको बनाते हैं स्टैंडर्ड में, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस का 12 और माइनस का 6 माइनस का 18x प्लस 12। मैंने आपको बताया कि इज इक्वल टू के आमने सामने अगर कोई भी वैल्यू सेम है तो आप उसको काट सकते हैं। 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कट गया, इधर बचा आपके पास 3x प्लस 6 और इधर बचा आपके पास माइनस का 18x प्लस 12। अब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 13x प्लस 18x प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 13 और 18 को हमने ऐड किया, 8 और 3 11, 31x प्लस का 6 माइनस का 12, तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 bx प्लस c की फॉर्म में आया? नहीं, तो ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।
तो याद रखना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर उसके अंदर सॉल्व करने वाली कंडीशन है तो सॉल्व करोगे, अगर डायरेक्ट इक्वेशन दे रखी है तो केवल उसे चेक करोगे। कई बार यहां से आपसे क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले का भी पूछता है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो ये a और ये b, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2ab, 2ax और b2, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बात करें तो ये हो गया x स्क्वायर, ये प्लस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये 2x इधर आएगा तो आपका ये किसका हो जाएगा, माइनस का। मैं इधर लिख रहा हूं इसको, x स्क्वायर प्लस 4x, इस 2x को इधर लाया तो ये हो गया माइनस का 2x, प्लस का 4 आपका इधर चल ही रहा है और ये प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3। x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x, जो ज्यादा है उसका साइन 2x प्लस का 4 माइनस का 3 तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। वी कैन से दैट इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो याद रखना बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में सॉल्व करने की कंडीशन है तो आपको उसको सॉल्व करना है। कई बार a प्लस बी के होल क्यूब का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये टाइप की कंडीशन है, यहां से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है 100%। आगे अगले क्वेश्चन की टाइप की बात करते हैं।